हरे कृष्ण मित्रों, जय जय श्री राधे। आज का प्रश्न है कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए। क्या भक्ति का केवल आध्यात्मिक रीज़न है या फिर उसका कोई भौतिक बेनिफिट भी होता है। आइए जानें। भगवान हैं तो तभी इस संसार की उत्पत्ति हुई है। यदि मनुष्य हैं तो उनका कोई ना कोई रचयिता अवश्य होगा। आप कोई भी वस्तु देखते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का आप कोई सृजन देखते हैं तो उसका कोई ना कोई निर्माता अवश्य होता है। इसी प्रकार यदि ये सृष्टि है, यदि मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, तो उनका कोई ना कोई रचयिता होगा। वो रचयिता कौन है? वो हैं भगवान श्री कृष्ण। अतः हम भक्ति के द्वारा अपने निर्माता, अपने सृजनकर्ता से जुड़ते हैं। भक्ति के अन्य भी अनेक बेनिफिट होते हैं, परंतु उसके पहले हम जानते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने भक्ति के बारे में क्या कहा है। अध्याय 10 श्लोक 8 में भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही उद्भूत हुआ है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे मन से मेरी आराधना करते हैं। अतः भक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। यह एक ऐसा अवसर है जिसके द्वारा हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं, उनके चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उन्हें अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। ये थी आध्यात्मिक चर्चा, परंतु इसका एक भौतिक उपयोग भी है। हमारे जीवन में जितनी भी दुख हैं, जितनी भी निराशाएं हैं, उसका कारण है हमारा भौतिक जगत से जुड़ना। और 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके द्वारा हमें नियंत्रित किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में दुख होते हैं। यदि इन तीनों सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से आप अलग होना चाहते हैं, उनके नियंत्रण से दूर होना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। और भगवान की नित्य सेवा में लगने के द्वारा ही आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीनों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कंट्रोल से दूर होकर के एक ट्रांसेंडेंटल नेचर में पहुंच सकते हैं, जहां पर आप भगवान के शुद्ध भक्ति में लग सकते हैं और इस प्रकार भगवान की सेवा करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा।